अंदर कितनी हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं की, हम भी जल सकते थे। बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। एक्स हॉस्पिटल सामने ही है, तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जो जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। दिल्ली सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जिनकी जानें गई हैं उनके बदले उनके परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दें। सरकार एक नंबर की झूठी है, सरकार झूठ बोलती है। आशीष सूद झूठे हैं। आशीष सूद से मैं पूछना चाहता हूं, पालम इंसिडेंट की रिपोर्ट कहां गई, कहां रह गई, अभी तक नहीं आई क्या? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। सबसे पहले बात दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की, जिसने देश को हिलाकर रख दिया है। मालवीय नगर के इस भीषण और भयावह अग्निकांड की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसे देखकर यकीनन किसी की भी रूह कांप सकती है। लोग जान बचाने के लिए होटल की खिड़की तक से कूद गए, छत पर चढ़कर जान बचाने की गुहार लगाते नजर आए। इन तस्वीरों ने उपहार सिनेमा अग्निकांड की याद दिला दी है, जिससे पूरा देश दहल गया था, हिल गया था। दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड की इन भयावह तस्वीरों ने देश को झकझोर दिया। मालवीय नगर में घंटों तक ये 6 मंजिला बिल्डिंग सुलगती रही। देखते ही देखते पूरी इमारत काले खंडहर में बदल गई। आग की विकराल लपटों ने 21 जिंदगियां ले ली, जिनमें 17 विदेशी मेहमान हैं। इनमें ज्यादातर उन मरीजों के केयरटेकर थे जो पास के ही मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने आए थे। आग होटल के बेसमेंट में लगी थी, जो 6ठी मंजिल तक पहुंच गई, जिससे पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। लोग जान बचाने के लिए खिड़की से कूदने लगे, जिनकी मदद स्थानीय लोगों ने की। हमने कुछ लोगों को बचाया भी है। ये सीढ़ी रखी हुई है ना, इसको जोड़ के, रस्से से जोड़ के, खिड़कियां शीशे तोड़ के तब भी बचाया। कुछों को हमने गद्दे डाल के नीचे तब उनको कूदाया खिड़कियों से। और एक तो 3rd फ्लोर से कूद गई, एक लेडीज अपने बच्चे को लेके वहाँ से कूदी है। और ये जो आग लगी थोड़े सिलो सिलो लगी थी। इनका स्टाफ को हमने यहाँ से कुदवा दिया था। 3 स्टाफ कूदे थे, 2 लोग बाहर के थे, और इसके पीछे थे 2, 4, 6, 8 आदमी पीछे फंसे पड़े थे। उनकी वीडियो सब हम पे। और ये देखो, ये लटक रहे, देखो ये देखो, वीडियो लेंगे आपसे। दिख रहा है, ये बहुत बेचारे हेल्प के लिए गुजारिश कर रहे हैं, हमें बचाओ बचाओ। हमने जीना वीना लगाया, हमने क्या कहा, हम गद्दे वद्दे ला के हमने बहुत बचाया। कैसी स्थिति थी उस टाइम पे? बेकार से पूछो मत, हमारे भी रूह कांप रही थी। मालवीय नगर अग्निकांड ने सबको हिलाकर रख दिया। हालांकि दिल्ली में यह पहली दफा नहीं है जब लापरवाही ने बेकसूरों की जान ली हो, बल्कि 2 दशक में राजधानी कई बड़े अग्निकांड देख चुकी है। साल 1997 में दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग देश के सबसे चर्चित अग्निकांडों में गिनी जाती है। इस हादसे में 59 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। वहीं 1999 में दिल्ली के रासायनिक बाजार में लगी आग ने भारी तबाही मचाई थी। हादसे में 57 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 27 लोग घायल हुए थे।
इसके अलावा 2019 में रानी झांसी रोड पर एक पेपर फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 45 लोगों की मौत हो गई थी। यह दिल्ली के सबसे घातक औद्योगिक अग्निकांडों में शामिल है। 2019 में ही करोल बाग के होटल अर्पित पैलेस में आग लगने से 17 लोगों की जान चली गई थी। जांच में कई अग्नि सुरक्षा खामियां सामने आई थीं। 2022 में पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत में लगी आग राजधानी के सबसे दर्दनाक हादसों में एक रही। इस घटना में 27 लोगों की मौत हुई थी। यानी साल दर साल लापरवाही से हादसे होते रहे, लोगों की जान जाती रही, लेकिन जिम्मेदारों ने सबक नहीं सीखा। नतीजा, मालवीय नगर में अवैध तरीके से संचालित होटल में आग लगी और 21 जिंदगियां जिंदा जल गईं। जब से सुना हूं बहुत ही मन दुखी है, बहुत दर्दनाक हादसा है। हमें सूचना मिली कि एक होटल के रेस्टोरेंट में बड़ा भीषण आग लग गई। अभी तक जो सूचना आ रही, लगभग 21 लोगों के उस आग में मारे जाने का खबर है। अभी तो सब एजेंसियां लगी हैं बड़ी तेजी से घायलों को बचाने की, उनको इलाज देने की कोशिश हो रही है, मगर इसमें मन बहुत दुखी हुआ सुन के। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हम बहुत समय से इस तरह की घटना सुने नहीं थे। कोशिश है कि इस तरह की घटना न हो। फिलहाल दिल्ली अग्निकांड की जांच हो रही है और शुरुआती जांच में कई खुलासे हुए हैं। पता चला है कि बिना फायर एनओसी होटल चल रहा था, फायर सेफ्टी को दरकिनार किया गया था, सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर होटल संचालित हो रहा था। अब सवाल है कि जब होटल अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले ही होटल को सील क्यों नहीं किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो दिल्ली अग्निकांड की जांच हो रही है, जिसमें सामने आया है कि होटल के पास फायर एनओसी नहीं था। होटल में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि होटल को दिल्ली सरकार की ओर से बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस जारी किया गया था, जिसके तहत केवल 6 कमरों के संचालन की, यानी उनके ऑपरेटर की ही इजाजत थी। लेकिन होटल में 25 कमरे, आप ये समझिए कि 6 कमरों की इजाजत, लेकिन 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ कमरे बेसमेंट में भी बनाए गए थे, जिसमें सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल अब खड़े होने लगे हैं। सवाल यह है कि होटल में नियम से ज्यादा कमरे कैसे बने? सुरक्षा नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई गई? आग की लपटों से घिरी इमारत, धू-धू कर जलता रेस्टोरेंट, छत पर चढ़कर जान बचाने की गुहार और जिंदगी बचाने के लिए खिड़की से छलांग लगाते लोग। दिल्ली में अग्निकांड की इन दर्दनाक तस्वीरों को जिसने भी देखा, उसकी रूह कांप गई। आगजनी के इस भयावह मंजर को देखकर पूरी दिल्ली हिल गई। दिल्ली में ये दर्दनाक घटना सुबह के वक्त हुई, जब मालवीय नगर इलाके में एक होटल में लगी आग के विकराल लपटों ने 20 से ज्यादा जिंदगियां ली। मालवीय नगर के होटल में सुबह करीब 8:40 पर आग की लपटें उठती नजर आईं। आग बेसमेंट की तरफ लगी थी। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। होटल में एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट था, जिससे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। आग से बचने के लिए कोई छत पर चढ़ा, कोई खिड़की से कूदा, लेकिन जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते, आग की चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे।
इस वक्त मेरी मौजूदगी मालवीय नगर के उसी होटल के सामने है जिसमें सुबह आगजनी घटना देखने को मिली और इसमें करीब 20 से ज़्यादा लोगों की जो है मौत हो चुकी है। साथ ही 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस तरीके से घायल हैं। साथ ही जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि जब यहाँ पर आग लगी, यहाँ पर जो है बहुत जो स्थिति थी बहुत भयावह थी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा था और करीब 20 से ज़्यादा लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 6 मंजिला होटल है जिसमें आग लगी थी। साथ ही ज़्यादातर जो लोग जो हैं वो विदेशी नागरिक हैं जो कि यहाँ पर एक निजी अस्पताल है, वहाँ पर वो इलाज कराने आए थे अपने पेशेंट का और यहाँ पर वो रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है भयावह स्थिति है। यहाँ पर अभी भी जो है फायर विभाग की जो टीम है वो लगातार लगी हुई, साथ ही एनडीआरएफ की टीम है पूरी तरीके से जांच कर रही है कि आखिर इसमें कोई अंदर तो नहीं है। और यहाँ से जो चारों तरफ से जो होटल को पूरी तरीके से सील कर दिया है, इसमें स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि आखिर इसमें कोई है तो नहीं है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर सुबह लोगों को निकाला जा रहा था, यहाँ पर एक जो है पास में गद्दे की दुकान थी, साइडों में गद्दे लगाए गए, ऊपर से लोग खिड़की तोड़कर जो है कूदे, तो कहीं ना कहीं और तरीके से घायल हुए हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अग्निकांड की जांच पड़ताल शुरू हो गई और शुरुआती जांच में सामने आया कि होटल को दिल्ली सरकार की ओर से बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस जारी किया गया था, जिसके तहत केवल 6 कमरों के संचालन की अनुमति थी। लेकिन होटल में 25 कमरे चलाए जा रहे थे। जिस होटल रेस्टोरेंट में आग लगी, उस रेस्टोरेंट के पास फायर का एनओसी भी नहीं था। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट नीचे बेसमेंट में ही चलाया जा रहा था। इससे बाहर आने वाले रास्ते पर लगे चैनल गेट पर ताला लगा हुआ था। इसके कारण आग लगने पर लोग निकल ही नहीं पाए और वहीं अंदर फंसकर रह गए। होटल में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं थे, जिसके कारण आग लगने की गंभीर स्थिति में बचाव का कदम उठा पाना नामुमकिन हो गया। देखते ही देखते होटल आग की भट्टी बन गया, जिसमें जलकर 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। 20 से ज्यादा मौतों के बाद दिल्ली सरकार की नींद खुली है। आसपास के बिल्डिंगों की जांच कराई जा रही है। होटल की फायर सेफ्टी इंतजामों की जांच हो रही है। अग्निकांड में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस होटल मालिक लोकेश बजाज की तलाश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त सजा दिलाएंगे। अब जो कार्रवाई होनी है उसमें निश्चित रूप से जिन्होंने नॉर्म्स को ब्रेक किया है उनको इमीडिएटली गिरफ्तार करने के लिए हमने कहा। और इस तरह के जो भी बीएनबी या होटल या गेस्ट हाउस जो नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं उनको सीलिंग के लिए भी कहा है कि उनको तुरंत सील करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन कब कहाँ लाइसेंस 4 कमरों का लिया हुआ है लेकिन उसमें 20 कमरों में करके काम कर रहे हैं। तो ये भी निर्देशित किया। फिलहाल दिल्ली पुलिस होटल मालिक लोकेश बजाज के ठिकानों को खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि इस होटल के मालिक 3 साझेदार हैं जो इस इलाके में कई दूसरे होटल और गेस्ट हाउस भी चलाते हैं, जिनके ठिकानों पर अब छापे मारे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं इस होटल में मौजूद हूँ और ये जो होटल है ये उसी मालिक का बताया जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं ये रिसेप्शन है और यहाँ पर जो है जिस तरीके से सुबह आग लगी थी एक होटल में और करीब 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 25 से 30 लोग जो है अभी भी घायल हैं, वो अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इस बात से हिसाब लगा जा सकता है कि किस तरीके से आप दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक फ़ोन रखा हुआ है, तो कहा जा सकता है कि जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आनंद फानन में लोग जो यहाँ के संचालक हैं वो यहाँ से भगे हैं। और यहाँ पर जो लाइट्स ऑन है, साथ ही अगर हम कमरों की बात करें तो कमरों को पूरी तरीके से यहाँ पे खाली करा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर कोई नहीं है। अगर यहाँ पर बिजली की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी चालू है। साथ ही अगर हम कमरों की बात करें तो कमरे भी पूरी तरीके से खाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुबह पास ही होटल में आग लगी थी और ये जो होटल है उसी मालिक का बताया जा रहा है। एक और दिल्ली अग्निकांड के गुनहगारों की तलाश हो रही है तो दूसरी ओर इस घटना को लेकर सियासी आग भी भड़क उठी है। अग्निकांड को लेकर आम आदमी पार्टी सीधे दिल्ली सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है। हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी है। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे
दिल्ली अग्निकांड पर सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। सवाल है कि आखिर भयावह आग के बाद ही सरकार की नींद क्यों खुली? आखिर पहले ही ऐसे होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मालवीय नगर जैसे पॉश इलाके में सरकार की नाक के नीचे अवैध तरीके से होटल कैसे चलते हैं? और सवाल ये भी है कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत के कौन और कितने गुनहगार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर दिल्ली अग्निकांड को लेकर हमारे सहयोगी कंचन भारद्वाज ने उस एम्बुलेंस ड्राइवर से भी बातचीत की जो सबसे पहले एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचा था। उसने क्या कुछ देखा और सुना, वो सुनवा देते हैं। नगर के होटल में आग लगने के बाद यहाँ पर जो एम्बुलेंस पहुंची थी, उसके जो कर्मचारी हैं वो मेरे साथ मौजूद है, उसका स्टाफ मौजूद है। आप कितने बजे यहाँ पहुंचे थे? हमारे पास कंट्रोल से 8:59 पर कॉल आई थी और 9:03 पे हम यहाँ पहुँच गए थे। जब हम यहाँ आए तो मैंने देखा कुछ लोग होटल से नीचे कूद रहे थे, तो उनमें से 2 पेशेंटों को मैं एम्स ट्रामा लेके गया हूँ और दोनों को एम्स ट्रामा में शिफ्ट किया है। उसके बाद वहाँ से हम करीब 10 बजे वहाँ से निकला हूँ। सर, कैसी क्या स्थिति थी यहाँ पे जब आपने देखा? जब हम यहाँ आए थे तो काफ़ी भगदड़ थी, मची हुई थी। कुछ लोग बिल्डिंग से ऊपर से नीचे की ओर कूद रहे थे। ज़्यादातर लोग थे, इनमें महिला पुरुष कुछ देखा आपने? कितने लोग थे? लगभग उस समय 10 से 12 लोग थे। 10 से 12 लोग नीचे थे और अंदर से आवाज़ें चीखने की भी आ रही थी। आपका नाम क्या है? मुबारक सिद्दीकी नाम है मेरा। जब घटना हुई थी आप कितने बजे यहाँ पहुँचे? हम पहुँच गए थे 8:59 पे पहुँच गए थे हम। हाँ जी, अभी पहुँच गए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसी स्थिति थी यहाँ? स्थिति ज़्यादा गंभीर थी, स्थिति गंभीर थी। काफ़ी पेशेंट थे, कुछ पेशेंट ऊपर से कूद गए जो बचने के लिए गद्दे बद्दे बिछा रखे थे। तो बस वही चीज़ है, पेशेंट हमने कुछ यहाँ पे एम्स में छोड़े हैं, कुछ ट्रॉमा छोड़े हैं, जिसमें से कुछ पेशेंट ठीक हैं अभी प्रेजेंट में। बच्चे भी थे उसमें? हाँ, एक बच्ची भी थी। हाँ, अदर कंट्री की थी बट वो अपने इंडिया की नहीं थी। लगभग कितने लोगों की मौत आपकी नज़रों में, मतलब थोड़ा जैसा आपने वहाँ देखा? इस चीज़ को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। बट हम पेशेंट की जान बचाने में इतने सीरियस हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि सामने क्या हो रहा है, बस हमें पेशेंट नज़र आता है, सिर्फ पेशेंट। पेशेंटों को आप लेके गए थे, क्या वो बर्न वाले थे या फिर ऊपर से कूदे थे? वो ऊपर से जो कूदे थे पेशेंट, जैसे कि जब ताला नहीं खुल रहा था तो ऊपर से कूदे, तो इंजर्ड हुए थे कुछ पेशेंट, तो वो पेशेंटों को बचा लिया, बिल्कुल सेफ है वो पेशेंट। देख सकते हैं ये जो एम्बुलेंस चालक हैं, साथ ही स्टाफ है, उनका ज़्यादातर पर कहना है कि जब हम यहाँ पहुँचे थे हमने उनको जो है जो पेशेंट थे उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। कैमरन गौरव के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।